अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दिन के काम, छुट्टी का दिन हो और काम ज़्यादा हो, बजट भी थोड़ा लो हो, इन सब हालात में हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने मंथ के एंड के डेज़ को हमने अरेंज करना है, मैनेज करना है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सिंपल और आसान तरीके हम कैसे लाइफ में लेके अपने आप को सेहतमंद और पुरसुकून बना सकते हैं। आपके साथ ये सब कुछ आज शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी हमेशा की तरह वही बात है कि आप सुबह जल्दी उठें और ये वाला टाइम आपका और आपके अल्लाह का टाइम होता है। इसको कितने भी काम आपके सर पे आपको नज़र आ रहे हैं कि मैंने करने हैं, मैंने ये काम करना है वो, तो अब ये नहीं कि आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे या नमाज में जल्दी सुकून से पढ़ें। आपका ये टाइम बहुत ख़ास है। इसमें अपनी सारी मुश्किलात, सारी परेशानियाँ अपने अल्लाह को बता के उठें और बिल्कुल हल्की होके उठें, बिल्कुल पुरसुकून होके उठें। आप यकीन माने आपके कामों में बरकत भी होगी और आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। यहाँ मैं आपको संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि संडे को सब मेरी फैमिली इकट्ठी होती है। मेरे हस्बैंड भी लाहौर से जॉब से आ जाते हैं, तो ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। काम भी बहुत ज़्यादा होता है, मैं बिल्कुल अकेली करती हूँ क्योंकि उस दिन संडे को मेरी हेल्पर नहीं आती और वैसे भी वो ज़्यादातर छुट्टी पे ही होती हैं। उसके बाद हम नमाज को पढ़ने के बाद अपने लिए टाइम निकालें, पुरसुकून नाश्ता करें। सबसे अहम चीज़ है आपका ब्रेकफास्ट। अगर आपका ब्रेकफास्ट प्रॉपर है, आप कर रही हैं, तो ये आपको बड़ा चुस्त रखेगा, बड़ा आपको बल्कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप रिलैक्स होकर काम कर सकती हैं। यहाँ आप अपने रात में सोच लें कि मैंने इस चीज़ को कैसे प्लान करना है। आपका मंथ का एंड है, मैंने घर को, बच्चों को, शोहर को कैसे करना है अरेंज, खुश कैसे करना है, अच्छे खाने बनाने हैं, कैसे मैं कर सकती हूँ। उसका प्लान आपके साथ मैं ये करती हूँ शेयर कि आप जैसे कि मंथ के स्टार्ट से ही या मिड में आके आपको पता है लास्ट मंथ सभी के घरों में एक थोड़ी सी टेंशन बन जाती है, थोड़ी सी मतलब सैलरी की लास्ट डेज चल रहे होते हैं। ये हर घर की कहानी है, सिर्फ मेरे घर की नहीं है। उसमें आपने इस तरह अरेंज करना है कि आपने पहले से कुछ फ्रोज़न चीज़ें घर पे बना के रखनी है। ये एक स्मार्ट औरत की निशानी है कि आप घर में चीज़ें बना के रखें और वो आपके लास्ट में काम आई। अब यहाँ जैसे किचन, हमारे किचन की सबकी अक्सर हालत ऐसी होती है जो हम वीडियो में कम दिखाते हैं, लेकिन मैं आज आपको सब ये बातें हकीकत पे मबनी बताऊंगी और दिखाऊंगी कि इस सिचुएशन में हमें बिल्कुल नहीं घबराना। वो इसलिए कि यहाँ जब हम घबराहट का शिकार हो जाते हैं और बड़ा पैनिक हो जाते हैं, तो हमसे काम बल्कि सारा दिन ही नहीं ख़त्म होता। आपने इस एक दिन को, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैं संडे के दिन को बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली सब हम इकट्ठे होते हैं। हमने बाहर भी जाना होता है बच्चों को लेके, क्योंकि वो पूरा वीक घर में ही होते हैं। वह एक दिन के लिए बस उनको बाहर घुमाना फिराना लाजमी होता है, उनकी सेहत के लिए भी और हमें खुद भी अच्छा लगता है। यहाँ देखें, ये मैंने सारा किचन नीट कर लिया था, बर्तन कितने थे मैंने सब धो लिए थे। उसके साथ अब मुझे खाने को तैयार करना था, मतलब खाना रेडी करना था, लंच बनाना था, साफ़ सफाई भी थी। तो मुझे यही समझ आ रही थी कि सबसे बेस्ट हल यही है कि मैं दोपहर में दाल चावल बनाऊं, क्योंकि बेटा भी यही कह रहा था, मसर चावल बहुत शौक से खाता है। यहाँ मैं बॉटल्स आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे इनसे आपको बना के मैं दिखाऊंगी कैसे आप एक नई चीज़ इनसे क्रिएट कर सकती हैं, अपने आप को इससे ज़ाहिर कर सकती हैं और अपने हाथ की बनी चीज़ को देख के आप कितना खुश हो सकती हैं। इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैंने मसर चावल बनाए। अब ये मंथ के तकरीबन लास्ट डेज़ ही चल रहे हैं। उसमें आपने कैसे मैनेज करना है, थोड़ी सी मेरे पास ड्रम स्टिक पड़ी हुई थी, वो मेरी लिस्ट में, मेरे माइंड में ये था कि रात में जब हम घूम फिर कर आएंगे तो मैं वो बना लूँगी। उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ दिन को बैलेंस करने के लिए यहाँ सब मेरे घर फैमिली में, मतलब मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम मसर चावल बड़े शौक से खाते हैं, ख़ास तौर पे मेरा बीच वाला बेटा। तो वो मैंने बना लिए, साथ मैंने अपने काम शुरू किए हुए थे। इतने काम के साथ आप यकीन मानिए कि इतना सुकून मिलता है जब आप ख़ुद काम करते हैं, अपने घर को साफ़ करते हैं या किसी भी जगह को आप साफ़ करते हैं। आपकी सफाई और आपकी किसी हेल्पर या दूसरे की सफाई का उतना मज़ा नहीं होता। तो यहाँ मैं साथ साथ बच्चों की काम भी टाइम के साथ, सबसे पहले मैं किचन में जाती हूँ अपने नाश्ते के बाद, बर्तनों के बाद, हर चीज़ अगर जब मैंने खुद करना हो, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ दोपहर के खाने का सबसे पहले मैं वो चूल्हे पे चढ़ा दूँ, या अगर गोश्त है उसे फ्रोज़ हुआ हुआ उसे पानी में रख दूँ कि थोड़ा नरम हो जाए।
इन सब बातों को साथ लेके चलें ताकि आपका दिन भी ख़राब नहीं होगा और आप पुरसकून करेंगे और आपका बजट भी मुतासिर नहीं होगा। आप कुछ चीज़ें बनाएं, कुछ चीज़ों में जैसे कोफ्ते हैं, शामी कबाब हैं, सीख कबाब हैं, ये बहुत थोड़े से गोश्त से काफ़ी सारे बन जाते हैं, 20-22 बन जाते हैं, जो आपके मंथ के एंड के डेज़ में काम आएंगे। काम कैसे आएंगे आएंगे कि आप वीक को प्लान कर लें कि मैंने इतने दिन ये दाल बनानी है या ये सब्ज़ी बनानी है, या बच्चों के कुछ ऐसे आप जैसे शामी कबाब हैं, आप उनको सैंडविचेस बना के दे सकती हैं, आप उनके बर्गर्स बना के दे सकती हैं। तो तब बिल्कुल भी नहीं पता चलता, आप यकीन मानिए लास्ट डेज़ में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरे फ्रीज़र में ऐसी चीज़ें मैं बना के रखती हूँ। और जब से मैंने बना के रखना शुरू किया है, मैं गोश्त उन दिनों में बाज़ार से इतना नहीं आता, क्योंकि सब कुछ मेरे पास घर में पड़ा होता है और मेरा बजट भी बिल्कुल आउट नहीं होता। बिल्कुल पता नहीं चलता कि लास्ट डेज़ में कहाँ गए, कैसे गए, हमें नहीं इस चीज़ का एहसास होता। ख़ास तौर पे आपकी कुकिंग से रिलेटेड तो किचन में आपको मसला नहीं होता। यहाँ दाल चावल तैयार थे, बच्चों की प्लेट्स रेडी कर रही थी। इन चीज़ों को और मज़ेदार बनाने के लिए आप क्या कर सकती हैं, ऐसी चीज़ डिशेस के साथ सैलड ज़रूर बनाएं। बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं। मेरे बच्चों को तो बहुत आदत है सैलड खाने की, आपकी सेहत के लिए भी बेहतर रहता है और इस तरह बच्चे खा भी लेते हैं। तो इन टिप्स के साथ साथ हम अपने किचन को, अपनी पॉकेट को और अपने घर को बहुत आसानी से मैनेज कर सकती हैं। आप यकीन माने, खाना कर पका लिया, काम भी सारे कर लिए और अभी भी ये दिन पड़ा है और मैंने अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकाला। इसके बाद हम बाहर निकले बच्चों को लेके। यहाँ बेटा माशाल्लाह बड़ा बेटा ड्राइविंग सीख रहा है, इनके पापा इनको सिखा रहे हैं थोड़ी थोड़ी, तो बहुत हद तक इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। अब इस सारे कामों में आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। जब आप हर काम को पुरसुकून होके करेंगी तो आप पूरे डे को एंजॉय कर सकती हैं। ये मेरे संडे की, हर संडे की यही रूटीन होती है। यहाँ हम पास में थोड़ी दूर में मतलब पार्क है, खुली जगह है, तो वहाँ नर्सरी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत शौक़ है, मेरी अम्मी को बहुत शौक़ था पौधे लगाने का, रखने का। तो मेरा तो खुद देख के बहुत दिनों से दिल कर रहा है कि मैं कुछ ऐसे प्लांट्स लूँ, पौधे लूँ और घर में रखूँ। बहुत प्यारी मसरूफ़ियत है, पौधों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप इंजॉय करें अपना बजट को, अपने घर को, अपनी फैमिली को, क्योंकि हर वक्त का जिक्र अपने बजट पॉकेट को ये आपको टेंशन में डालता है। बिल्कुल फ़िक्र ना करें। इसके बाद हम घर आ गए थे तो यहाँ मैंने ज़बरदस्त से चिकन ड्रम स्टिक रेडी करी। तो एक पूरा डे मेरा बहुत कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि किस तरह मैंने अपने घर को, बच्चों को और अपनी कुकिंग के टाइम को मैनेज कर लिया। बच्चे खुश हो गए और हम सब ने मिल के खाना खाया, बहुत मज़ा आया। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।